कत्ल या हादसा। दिल्ली के पास के इलाके में एक हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन की पत्नी रिया की मौत हो जाती है। रिपोर्ट कहती है कि वो घर की छत से फिसलकर नीचे गिर गई। रात के 2 बजे का समय था। सिर्फ अनुराग घर में मौजूद था। पुलिस को सूचना दी जाती है। मुझे लगता है मेरी पत्नी छत से गिर गई, जल्दी आइए। इंस्पेक्टर विभोर सिंह घटनास्थल पर पहुंचते हैं। फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट में छत की रेलिंग पर कोई टूट फूट नहीं मिलती, न ही रिया के पैरों में फिसलने के कोई निशान। रिया की कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ अजीब है। मौत से ठीक 2 घंटे पहले उसने अपने भाई अक्षय को कॉल किया था। मुझे लगता है अनुराग कुछ छुपा रहा है। अक्षय फायर दर्ज करवाता है। मेरी बहन की हत्या हुई है और इसका जिम्मेदार अनुराग है। अनुराग को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। वह कहता है, हमारे बीच थोड़े झगड़े जरूर थे, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैं क्यों मारूंगा उसे? लेकिन फिर सामने आती है एक सीसीटीवी फुटेज। उसी रात अनुराग और रिया के बीच छत पर हुई बहस की कुछ धुंधली आवाजें और फिर एक चीख। केस कोर्ट में पहुंचता है। वकील मालविक बोलते हैं, रिया की मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक पूर्व नियोजित हत्या है। अनुराग के पास मोटिव था, दिमाग में 5 करोड़ का दावा और एक नई महिला मित्र के साथ रिश्ता। वकील रोहित बत्रा बोलते हैं, कोई ठोस सबूत नहीं है, ना कोई गवाह, ना कोई हत्या का हथियार। ये एक दुखद दुर्घटना है जिसे जानबूझकर खींचा जा रहा है। इंस्पेक्टर विभोर को एक पुराने नौकर की गवाही मिलती है। साहब और मैडम की लड़ाइयाँ बढ़ गई थी। एक बार मैंने साहब को मैडम को धमकाते सुना था, अगर ज्यादा बोलोगी तो गिरा दूंगा इस छत से। इसके बाद एक और चौंकने वाली बात सामने आती है। रिया की मौत के 3 दिन बाद अनुराग ने अपने बीमा कागज जमा करा दिए थे। एक पड़ोसी लड़की साक्षी सामने आती है। उस रात में छत पर थी। मैंने देखा रिया नीचे गिरती नहीं बल्कि धक्का दिया गया था, मगर मैं डर गई थी इसलिए चुप रही। अब केस एकदम पलट जाता है। कोर्ट में साक्षी की गवाही के बाद वकील मालविक के केस को निर्णायक मोड़ पर ले जाते हैं। जज का फैसला, अनुराग मेहता को अपनी पत्नी रिया मेहता की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अनुराग सिर झुकाए खड़ा है और कहता है, काश उस रात मैं गुस्सा को रोक पाता। ये मेरा गुनाह है और सजा भी मैं भुगतूंगा। इंस्पेक्टर विभोर अपनी डायरी में लिखते हैं, सच्चाई चाहे जितनी भी गहरी हो, वक्त उसका चेहरा जरूर दिखाता है। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक औरत की आवाज थी जो मरने के बाद भी इंसाफ मांगती रही।